और हम देख रहे हैं हर पार्टी के, चाहे कोई भी पार्टी हो, जो बेलगाम में घटना हुई आतंकवादी द्वारा, जिसके बाद जो समीकरण बने, जो जंग का माहौल तैयार हुआ, उसके बीच में भारत देश ने एक बड़ी लक्ष्य अपनी जीत को प्राप्त किया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से एक मध्य प्रदेश के एक मंत्री बीजेपी में रहने वाले विजय शाह का नाम बताया जा रहा है। उन्होंने एक ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया है जिसको लेकर 140 करोड़ जनता में गुस्सा पाया जा रहा है। आप राष्ट्रवादी पार्टी के एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, पदाधिकारी, आपकी पार्टी की इसमें भूमिका क्या है, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे देश के अंदर पहलगाम में जो घटना हुई है, उस घटना का हम निषेध करते हैं, पाकिस्तान का निषेध करते हैं हम। पाकिस्तान ने जो साजिश रची थी हमारे देश के वास्ते, पहलगाम में जो हमारे 17-18 लोगों की जो मौत हुई है, टूरिस्ट अपने घर से कहीं घूमने फिरने जा रहे थे, उन लोगों की जो मौत हुई है, मैं उन लोगों की भी बहुत गम व्यक्त करता हूँ कि मेरे को भी बहुत अच्छा नहीं लगता कि किसी की बहन, किसी की एक तो 4 दिन की दुल्हन, हमारी बहन बोलना पड़ेगा उसको, 4 दिन की दुल्हन विधवा हो गई हो। यही पाकिस्तान ने हमारे साथ जो रचा है, घटना जो हुई है हमारे देश के अंदर पहलगाम में, पाकिस्तान का हम सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से निषेध करते हैं और उसको बायकॉट करते हैं हम पाकिस्तान को। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने पाकिस्तान का कोई क्रिकेट मैच भी यहाँ पे चालू नहीं होना चाहिए। अगर पाकिस्तान और इंडिया का कभी मैच होता है तो मैं मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि पाकिस्तान ने हमारे इंडिया में कदम भी नहीं रखना, उनकी टीम ने यहाँ पे, इसके लिए कि उनकी जो साजिश हुई हमारे देश के वास्ते। हमारा देश एक भाईचारे की हिंदू मुस्लिम का देश है, हमारे आज 140 करोड़ का देश है। इस देश के अंदर हम जितने भी समाज के लोग हैं सब मिलजुल कर रहते हैं, और जो उन्होंने काम हमारे साथ किया है वो बहुत गलत है, उसका जवाब हमारे मोदी जी ने दे चुके हैं उनको। सर, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हमने आज सुबह देखा है कि वो विजय शाह जो मंत्री है बीजेपी के मध्य प्रदेश में, उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया है, उन्होंने जो माफी मांगी, जाहिर माफी, कि भाई मेरे मुंह से गलत निकल गया, मैंने ऐसा सोच के नहीं कहा था, ऐसा उनका बयान आ रहा है। क्या कहेंगे इसके पर? उन्होंने माफी मांग ली देश से। देखिए, हमारे देश की कर्नल सूफिया कुरैशी और उसके साथ मीका सिंह, ये दोनों लेडीज़ हमारे देश की शान मान है। हमारे देश के अंदर मोदी जी ने जो चुना है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री, देश के पंत प्रधान ने चुना है ये 2 लेडीज़ को। हमारी आज देश की शान नाक बढ़ाने वाली कोई अगर 2 लेडीज़ है तो ये 2 है। रहा सवाल आपके मंत्री ने जो बोला है, बोल रहे आप, मैं मध्य प्रदेश के जो सरकार में, बीजेपी की सरकार में जो मंत्री है विजय शाह, मैं आपके चैनल के माध्यम से पंत प्रधान हमारे मोदी जी को बोलना चाहता हूँ कि ये विजय शाह जो मध्य प्रदेश के अंदर जो मंत्री है सरकार में, और उन्होंने जो हमारे देश की सूफिया कुरैशी कर्नल को जो गलत बात किए है, और गलत नहीं, इतनी गलत बात किए है कि उसको बर्दाश्त करने की भी वो नहीं रही हमारे लोगों में। आज हमारा 140 करोड़ का जो देश है, वो पूरा देश इस बात से अफसोस कर रहा है कि हमारे देश में क्या चल रहा है। क्या हमारी इस देश के सूफिया कुरैशी, क्या उसका मुस्लिम होना गलत था? इतना ही गलती हो सकती है मेरे हिसाब से कि वो एक मुस्लिम थी। अगर कोई दूसरी और होते थे तो देश में उनके झंडे लेके नाचते थे ऐसे। उनने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने आप को, अपने घर को, अपने परिवार को ना देखते हुए अपने देश के वास्ते कुर्बानी दी। मोदी जी ने जो उनको जिम्मेदारी दी है, सूफिया कुरैशी और मीका सिंह, ये दोनों लेडीज ने अपनी जान को जोखिम में डालकर पाकिस्तान को उसकी औकात बताई। लेकिन जिस तरीके से हमारे मध्य प्रदेश के जो मंत्री है, ऐसे हरामखोर मंत्री को, कमीने को अगर देशद्रोही का गुना दाखिल करना चाहिए, मोदी सरकार से मेरी
हाथ जोड़कर विनंती है। ये किसी इंसान, किसी छोटे मोटे इंसान को नहीं बोला गया, ये हमारे देश की, हमारा देश सारा दारोमदार हमारे देश का हमारे आर्मी पे है, हमारे कर्नलों पे है। आज हमारे कर्नल को मोदी जी ने जो चुना, सूफिया कुरैशी को चुपी नहीं, देश के प्रधानमंत्री हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के जो मंत्री है बीजेपी के सरकार में, और उन्होंने जो गलत बात की है उससे हमको बहुत ठेस पहुंची है। अगर मोदी सरकार अगर इनके ऊपर देशद्रोही का गुनाह नहीं दाखिल करती तो आने वाला वक्त विजय शाह जो मंत्री है, मैं इसके खिलाफ कोर्ट तक भी जाऊंगा और इसके ऊपर गुनाह दाखिल करूंगा और गुनाह दाखिल करके इसको देशद्रोही का गुनाह दाखिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। भले मेरे को दिल्ली जाना क्यों नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट तक जाना क्यों नहीं होता मुझे। ये बात गलत है, हमारे दिल को ठेस पहुंच रही है। बीजेपी की सरकार, हमारे मंत्री भी बीजेपी, पंत प्रधान भी हमारे बीजेपी के, हमको बड़ी शर्म आ रही है। एक ने मुझे सवाल करा कि आपके पंत प्रधान भी बीजेपी की सरकार है, आपकी बीजेपी की सरकार में पंत प्रधान है। सरकार नहीं, पूरे देश के पंत प्रधान है वो। सवाल बीजेपी का पक्ष का नहीं है इसमें। सवाल ये है कि पंत प्रधान मेरे अकेले के नहीं है, पूरे 140 करोड़ के हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि देश के पंत प्रधान ने विजय शाह के ऊपर देशद्रोही का गुनाह दाखिल करना चाहिए। अगर वो नहीं, अगर उसके ऊपर देशद्रोही का गुनाह दाखिल होता है तो मैं कोर्ट से देशद्रोही का गुनाह दाखिल करूंगा इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में। मंत्री पद से इस्तीफा देने की तैयारी चल रही, वो ठीक है, लेकिन मंत्री पद से इस्तीफा भी होना और रहा सवाल आमदरगी का भी उनका रद्द होना चाहिए। और हम देख रहे हैं यूपी के हमारे सीएम योगी जी, अगर यूपी के अंदर कोई भी ऐसी हरकत करता है, एक पत्थर भी मारता है गलत, तो योगी जी वहां पे बुलडोजर चलाते उसके। किसी ने कोई जरा सा कोई काम गलत करा तो योगी जी पूरे देश के अंदर काम कर रहे, वो उसके घर पे भी बुलडोजर चलाते और उसको जेल में भी डालते। मैं योगी जी से भी विनती करता हूं, हमारे यूपी के सीएम मुख्यमंत्री है वो, कि अब इसने इतना बड़ा गुनाह करा, इसका क्या करेंगे तुम? इसके ऊपर भी बुलडोजर चलाना चाहिए, इसके घर पे भी, और इसके ऊपर भी जो है तो देशद्रोही का गुनाह हमारे योगी जी ने भी करना चाहिए। ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं। सर, अगर आपकी मांग को अगर ये स्वीकार नहीं होती है या इस पे ऐसी कोई राजनीति चलती है तो फिर राष्ट्रवादी पक्ष के जिम्मेदार होने के नाते, नेता और कार्यकर्ता के होने के नाते आपकी भूमिका क्या रहेगी आने वाले समय में? जैसे आपने कोर्ट में कहा, लेकिन और लोक सेवा से आप क्या करने वाले हैं, बता सकेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले, आपने अच्छा सवाल किया, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मध्य प्रदेश का जो सरकार में जो मंत्री है विजय शाह, ये संविधान को, इन्होंने संविधान को भूल गए क्या? इन्होंने संविधान हाथ में लिया था, कसम खाया था, और ये कसम खाया था कि मैं जो भी काम करूंगा तो किसी के साथ जातिवादी नहीं करूंगा, भेदभाव नहीं करूंगा। ये संविधान के माध्यम से मैं आपको बात कर रहा हूँ। मैं संविधान को मानता हूँ। देश के हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो संविधान दिया है, देश के 140 करोड़ को जीने का हक हमको पूरा है और हमारे पास संविधान है। लोकशाही मार्ग से हम जो है आने वाला हमारा, मैं शहर का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, मेरे नेता अजीत दादा पवार साहब है, मैं इस शहर का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते आने वाला वक्त मेरा दूसरा क्या रहेगा, अगर उस पर गुनाह दाखिल नहीं होता है वो मंत्री पे, विजय शाह पे, तो मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि मैं उसके खिलाफ कोर्ट में जाऊँगा, जो मेरे से होगा मैं जाऊँगा, क्योंकि हमारे भावनाओं को बहुत ठेस पहुँची है। आज 140 करोड़ का हमारा देश है, पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल देश है हमारा, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मेजोरिटी वाला देश है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे हिंदुस्तान के अंदर है, सबसे अच्छा देश हमारा हिंदुस्तान है। हम हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हमारे हिंदुस्तान के वास्ते मरने के लिए, मिटने के लिए तैयार है। ऐसे पाकिस्तान 5 भी अगर आए तो हमारे हिंदुस्तान के सामने कुछ नहीं होगा। मैं देश के प्रधानमंत्री साहब को, नरेंद्र मोदी साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि देश के 140 करोड़ लोगों को उन्होंने खुश किए। जो हमारी जंग हुई वो भी नहीं चाहते थे पंत प्रधान हमारे, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि जब बेलगाम में हमारे बेगुनाहगारों को जो मारा गया तो फिर हमारे पंत प्रधान ने फिर बताया उनको कि हम क्या है देश की, आने वाला वक्त क्या होता है उसकी जानकारी मैं तुमको आने वाले टाइम में बताऊंगा इंशाल्लाह। आपका आखिरी, आपका शुभ नाम और आपका पद बता दीजिए। मेरा नाम सलीम शेख है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का शहर का, औरंगाबाद शहर का वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं।